हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ये हम कलेक्टिव देख रहे हैं, इसमें आप दोनों की एनर्जी होगी कि आपके रिश्ते में इस वक्त चल क्या रहा है। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है सिचुएशन तो इसका मतलब है कि ये रीडिंग भी आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, कलेक्टिव है तो ध्यान रखना सारी चीज़ें आपसे नहीं होंगी। सिचुएशन को आपके साथ हर पॉइंट आपसे मिले ज़रूरी नहीं है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी, प्लीज़ बताइए। पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका कोई ना कोई। ठीक है, ऐसा आपको भी फील होता है, आपके पर्सन को भी होता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बिग हैप्पी चेंजेस, ठीक है, बिग हैप्पी चेंजेस, बड़े अच्छे बदलाव। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 2 ऑफ कप्स, अरे वाह, बड़ी खूबसूरत एनर्जी है, बार बार एक के ऊपर एक। पास्ट लाइफ कनेक्शन, बिग हैप्पी चेंजेस, 2 ऑफ कप्स। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कर्मा, किसी तरीके का कर्मा इन्वॉल्व है यहाँ पे। अब पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो कहीं ना कहीं कोई कर्मा तो होगा। कर्मा आप दोनों का आपस में भी एक दूसरे से हो सकता है, या फिर आपका थर्ड पार्टी जो आप लोगों के बीच में है उनके साथ कोई कर्मा हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मटीरियलिस्टिक, ठीक है, प्रैक्टिकल और दुनियावी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है। मटीरियलिस्टिक अप्रोच, बाय बाय की एनर्जी बॉटम में। ओके, बाय बाय। कुछ लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पे कर्मा हो सकता है। पास्ट लाइफ कनेक्शन का ज़रूरी नहीं है कि जो कनेक्शन है वो आप लोगों का किसी किसी का सोलमेट हो भी सकता है, बिकॉज 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई है। कुछ लोगों का कार्मिक होगा। ठीक है, तो दोनों तरह की एनर्जी यहाँ पे है। बाकी हम टैरो से देखते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ पे एक बाय बाय की एनर्जी आई है काफ़ी हद तक। मटेरियलिस्टिक अप्रोच की वजह से हो सकता है इस वक्त आप लोगों के बीच में बाय बाय हो रखी है, एक दूसरे से दूरी बनी हुई है, अलग हो गए हो आप लोग, ये चीज़ है। ठीक है, पर कोई ना कोई कर्मा ज़रूर है, कर्मा की वजह से चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई हैं। चलिए देखते हैं कि टैरो से कैसी कहानी निकल के आती है। अभी हम देखेंगे फर्स्ट हाफ में कि आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। और सेकेंड हाफ में हम देखेंगे कि उनकी फीलिंग आपको लेकर के क्या है। अगर आपको सिर्फ अपने बारे में जानना है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आप पूरा ही वीडियो देखिए, जिससे आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। जगलिंग सिचुएशन है, कंफ्यूजन है, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। कोई 2 हालात आपके पर्सन की ज़िंदगी में हैं जिनमें ये जगल कर रहे हैं। ठीक है, नंबर्स की बात करें तो 2 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।
जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी यहाँ पे नहीं है, मतलब इसमें नहीं दिख रही है, बट बॉटम में होगी और वो कम है थोड़ी सी, क्योंकि बॉटम में होगी कहीं ना कहीं, और साथ में हम क्लैरिफायर अगर लेंगे तो उनमें भी आ ही जानी है। तो सभी साइन के लिए रीडिंग है, तो परेशान नहीं होना है। बट ज़्यादातर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सेजिटेरियस के लिए स्ट्रांगली मिल रही है। आपके पर्सन ने भी फिलहाल तो ब्लाइंड फोल्डेड है, इनको समझ नहीं आ रहा है, इन्हें किसी को ऑफर करना है बट अभी कर नहीं पा रहे हैं, रुके हुए हैं। ठीक है, इनकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिनसे ये मूव ऑन करना चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं। कहीं से इनको धोखा मिला है, कहीं से बहुत बुरी तरीके से, कहीं कोई ब्रूटल एंडिंग हुई है इनकी ज़िंदगी में, पूरी तरीके से कोई रिश्ता ख़त्म हो गया है, कोई बिजनेस ख़त्म हो गया है, कहीं से कोई धोखा मिला है, मतलब कहते हैं ना जिसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देना किसी के द्वारा, इमोशनल तौर पे, फाइनेंशियल तौर पे, हर तरीके से। तो कहीं ना कहीं धोखा बहुत मिला है, बैक स्टेप किया गया है, इनको ऐसा लग रहा है किसी चीज़ की पेनफुल एंडिंग हुई है, और ये पेनफुल एंडिंग इनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब दिल तोड़ देने वाली है, जिसके गहरे घाव इनको लगे हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लॉस मिला है कहीं ना कहीं से। इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं, बहुत सारे काम हो सकते हैं एक साथ में, जिनमें ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनको पहले क्या करना चाहिए, पहले बाद में क्या करना चाहिए। ठीक है, मल्टीपल प्रायोरिटीज़ इनकी ज़िंदगी में है। ठीक है, ये टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, ये समझ नहीं पा रहे कि किस चीज़ को करें। सपोज एक तरफ कैरियर है, एक तरफ लव लाइफ है, एक तरफ फैमिली लाइफ है। ठीक है, तो इनको यही समझ में नहीं आ रही किसको प्रायोरिटी दें, किसको सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में रखें। तो ये इनकी यहाँ पे बैलेंस करना चाहते हैं, बट चीज़ें बैलेंस कर नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से किसी चीज़ की तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत स्पीड में। ठीक है, एक रैपिड एक्शन जिसको कहते हैं वो करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं कर पा रहे, कोई मूवमेंट इनको चाहिए। ठीक है, बहुत तेज़ी से अपनी ज़िंदगी में जो कुछ चल रहा है उसमें बहुत तेज़ी से कुछ बदलाव लेकर के आना चाहते हैं, बट वैसा हो नहीं रहा है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जल्दी से चीज़ें इनके हिसाब से हो जाएं, जो ये चाहते हैं वैसे हो जाएं, बट यहाँ पे हो नहीं रही है। क्विक डिसीजन किसी चीज़ का लेना है, हो सकता है बाई एयर कहीं ट्रैवल कर रहे हों, मतलब फ्लाइट वगैरह से कहीं जा रहे हों, ये भी चीज़ हो सकती है। ब्लाइंड फोल्डेड है, सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं, किसी को ऑफर ज़रूर करना है बट अभी रुके हुए। चलो हम क्लैरिफाई करते हैं कि स्टोरी किधर जाती है। जो नंबर्स मैंने बताए थे, ये नंबर्स आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, या फिर एनिवर्सरीज हो सकती हैं अगर आप कपल हैं तो, या फिर इतने महीने, इतने साल, इतने दिन आप लोगों को एक दूसरे से, हफ्ते एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। प्लीज़ डिवाइन नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल क्यों रुके हुए हैं, बताइए। किस चीज़ पे हार्ड वर्क करना चाहते हैं, क्या प्रोडक्ट करना चाहते हैं, क्या रूटीन है इनका। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके ऊपर, हो सकता है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबल तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों है नाइट ऑफ पेंटिकल, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, ये ज़िंदगी में अपनी एक नई अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ में चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ ट्राई भी कर रहे हैं। सेकंड चीज़ है अपनी ज़िंदगी के हर क्षेत्र, जो भी चारों एलिमेंट हैं, अर्थ साइन सॉरी अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर, चारों एलिमेंट पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये डिवाइन से भी कनेक्शन चाहते हैं, स्पिरिचुअली अवेकन भी होना चाहते हैं, हर चीज़ मतलब अपनी लाइफ में ये हर तरह से परफेक्ट बनना चाहते हैं। उसी के लिए ये रुके, उसके लिए ये बहुत हार्ड वर्क भी कर रहे हैं ऐसा करने के लिए। ठीक है, ज़िंदगी के हर क्षेत्र को ये सुधारना चाहते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, हर जगह न्यू अपॉर्चुनिटी, लव लाइफ में भी चाहते हैं, फाइनेंशियल लाइफ में भी चाहते हैं, हर जगह कहीं पे भी बढ़ना है, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, एक बदलाव अपनी ज़िंदगी में लेकर के आना चाहते हैं, एक चेंज। ठीक है, जो कुछ जैसा चल रहा है वो उनको वैसे नहीं चाहिए, ये चाहते हैं कि जल्दी से इनकी ज़िंदगी में बदलाव आए। 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए फाइनल शफल बाबा जी, 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, किसी तरीके की प्लानिंग फेल हुई है या कहीं से चीटिंग हुई है। ठीक है, किसी ने, हो सकता है इनको किसी ने चीट किया है बहुत बुरी तरीके से, या इनका कोई प्लान फेल हो गया है, किसी भी चीज़ को, कोई काम को लेकर के था या कुछ भी था,
तो चीटिंग भी वो एक तरीके से अपने प्लान को फेल करने जैसा ही होता है कि किसी व्यक्ति के साथ प्लान किया था कि हम इसके साथ बिजनेस करेंगे, हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, उस व्यक्ति ने धोखा दे दिया तो वो प्लान भी फेल हुआ, चीटिंग हुई, वो अलग। ऐसे ही कोई रिलेशनशिप था जिसमें हमने सोच के रखा था कि ऐसे होगा, ये करेंगे वो करेंगे, और वहाँ पे से चीटिंग मिल गई तो अननेसेसरी हमारा मतलब हमारा प्लान ऑटोमेटिकली ख़राब हो गया कि हाँ हम ये चाह रहे थे कि ऐसे होगा बट वैसे नहीं हुआ। तो दोनों ही चीज़ें एक दूसरे को रिलेट करती हैं। तो ये अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा ईगोस्टिक हैं, थोड़ा सा पावर में आना चाहते हैं, एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन, और यहाँ पे ये अपनी ज़िंदगी में एक ट्रांजिशन, एक बदलाव अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हैं। अगर कहीं से धोखा मिला है तो उससे आगे बढ़ने की बारे में सोच रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइट्स, लड़ाई झगड़े कहीं पे हुए हैं, ठीक है, किसी जगह फाइट्स लड़ाई झगड़े इनके हुए हैं जहाँ पे चीज़ें ख़त्म हुई हैं। ख़त्म होने के बाद अभी अपनी ज़िंदगी के केयर फ्री न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, मैंने पहले ही सारा सब कुछ बता दिया था, तो 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। अगेन केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग, अपना एक इंस्पायर्ड एक्शन है किसी तरीके का, फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, कहीं ट्रैवल करना हो सकता है, इनकी ज़िंदगी में है। तो ये अपनी ज़िंदगी में ये देख रहे हैं कि किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करें, कैसे करें। तो ये टाइम मैनेजमेंट उस चीज़ के बारे में ढूंढते हैं। कहीं ट्रैवल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, कहीं पे भी एक न्यू बिगिनिंग करनी है, ट्रैवल करना है, फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है किसी के प्रति, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो सकते हैं, एनर्जेटिक काफ़ी फील कर रहे हैं कि ये एक्साइटमेंट कहते हैं ना जिसको, वो, और ये समझ नहीं पा रहे कि किस साइड में, डायरेक्शन में किस चीज़ को पहले करें। 8 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 8 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, बेसिकली पैसा चाहते हैं इतना पैसा इनके पास हो जाए जो उनको टेंशन नहीं लेनी पड़े, ठीक है, किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार करें। ये अपनी बेसिकली ये ज़िंदगी में ये चाहते हैं इनकी ज़िंदगी में सुकून हो, हर तरीके से सुकून हो, शांति हो, परेशानी ना हो किसी तरीके की, इनको पैसा हो, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए बट हाँ सफिशिएंट पैसा हो जिससे इनकी लाइफ स्मूथ तरीके से चलती रहे। वो इसके लिए इस डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि किस्मत का पहिया घूम जाए, वो चीज़ें जल्दी हो जाए इनकी ज़िंदगी में। ये कलेश अपनी ज़िंदगी में अब और नहीं चाहते हैं। यस, 10 ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, ये चाह रहे हैं कि किस्मत का पहिया घूम जाए, चीज़ें कंप्लीशन की तरफ जाएं, स्ट्रेंथ अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। लियो हो सकते हैं आपके पर्सन, सभी साइन के लिए है यहाँ पे, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, इसीलिए ये मजिशियन बन रहे हैं, इसीलिए हर चीज़ पे काम कर रहे हैं जिससे कि इनकी ज़िंदगी में हर चीज़, इनका पैसा भी अच्छा हो जाए, कि मतलब पावर पोजीशन सब कुछ अच्छा हो जाए। ये अपनी एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, सेलिब्रेशन अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, बट ये सेल्फ इवैल्यूएशन भी अपना कर रहे हैं। कहीं किसी स्टक सिचुएशन में है तो ये वहाँ से एक्शन लेकर के बाहर निकलना चाहते हैं, यहाँ पे एनर्जी है। काफ़ी कुछ है जो इन्होंने अपने अंदर अंदर भर के रखा हुआ है जिसको ये बाहर रिवील नहीं करना चाहते। कहीं कुछ है टावर किसी तरीके का, इनको ऐसा लगता है कि शायद अगर इन्होंने रिवील कर दिया तो टावर आ जाएगा, या ऑलरेडी इनकी ज़िंदगी में इन्हें लग रहा है कि टावर आ रहा है। चलिए हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। रीडिंग को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो, इससे आपकी एनर्जी चैनलिंग हमारे साथ होने लग जाती है। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप हमें सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपकी जो एनर्जी है वो रेगुलर बेसिस पे हमसे कनेक्ट होनी शुरू हो जाती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है ना, 3rd टाइम आया, अभी अभी देख लिया हम लोगों ने। ओके, लवर्स एंड डेविल दोनों एक साथ आए हैं, बहुत सही, बहुत सही। अच्छा बुरा दोनों सोच रहे हैं ये आपके बारे में, ठीक है, अच्छा बुरा दोनों सोच रहे हैं। सेकंड में यहाँ पे 2 ऑफ कप्स एंड कर्मा की एनर्जी भी यहाँ पे थी, 2 ऑफ कप्स एंड कर्मा, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। प्यार और नफरत एक साथ, गुस्सा एक साथ, प्यार भी है, लस्ट भी है, फिजिकल अट्रैक्शन भी है, गुस्सा भी है और प्यार भी है, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। क्वीन ऑफ वंड्स की एनर्जी है, इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, और अगर ये लड़की है स्पेशली तो ये आपसे गुस्सा है, ठीक है।
इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इनके लिए एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया, इनको अपने पास नहीं आने दे रहे हो। जैमिनी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, विर्गो बहुत स्ट्रांग है, एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी आज काफ़ी स्ट्रांग है। ठीक है, आपके पर्सन जो है, नंबर्स की बात करूं तो 6 नंबर, 15 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, अगेन ये भी 6 नंबर हो सकता है। 666 आपको दिख रहा हो, एंड 6 9 की एनर्जी, इसको अगर देखें तो ये 9 6 की एनर्जी है। बैलेंस की यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको अपना डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन को बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो पहले आपको अपने अंदर की डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन को बैलेंस करने की ज़रूरत है। जब आप अपने अंदर बैलेंस कर लोगे तो बाहर भी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो ये है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की। तो आपके पर्सन का थॉट आपको लेकर के ये है कि आप जो हो ना वो बहुत गुस्से वाले हो, कंट्रोलिंग हो, और अब आप उनकी लाइफ को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हो, आप उनको अपने पास नहीं आने दे रहे हो। द फूल की एनर्जी, ये केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। द लवर्स का कनेक्शन ये आपके साथ में फील करते हैं, इनको लगता है कि आप इनके साथ पहले भी कभी मिले हो, हार्मनी में आना चाहते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप में, यूनियन में आना चाहते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूनियन आप लोगों की हो जाए। किसी पार्टनरशिप के बारे में भी सोच सकते हैं, हो सकता है फिजिकल अट्रैक्शन के बारे में भी, फिजिकल अट्रैक्शन के लिए भी अट्रैक्शन है इनको, तो उसके लिए भी हो सकता है ये पार्टनर के तौर पे आपको देखते हैं। बहुत डीप और इंटेंस लव आपको इनको आपसे फील होता है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आप दोनों के बीच की इन्हें फील होती है कि जब आप साथ होते हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आप लोगों की होती है। बट साथ में इनका शैडो सेल्फ भी है, कुछ अंदर की इनकी खामियां हैं जो अपनी भी देख रहे हैं, आपकी भी देख रहे हैं, बिकॉज हर्मिट की एनर्जी है। तो इनको लगता है कि आप एक अच्छे प्यारे इंसान हो, सब कुछ अच्छा है, आपके साथ रहना, टाइम पास करना, सब कुछ अच्छा लगता है, आपकी लव केमिस्ट्री अच्छी है, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन बहुत है, प्यार भी है, सब कुछ है। लेकिन साथ साथ आप लोगों के अंदर कुछ खामियां भी हैं, आप दोनों के अंदर है, जो कि आपके पर्सन इस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करें। इनको लग रहा है कि इनके अंदर एक एडिक्शन वाली एनर्जी भी है। ठीक है, अटैचमेंट भी उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा होती है, आपको भी उनसे हो सकती है। साथ में उनको रेस्ट्रिक्शंस, आप उनकी ज़िंदगी में क्या है, रेस्ट्रिक्शंस बहुत लगाते हो। फिजिकल अट्रैक्शन भी आप लोगों का बहुत है, एक दूसरे के साथ में प्यार है वो है ही है, साथ में फिजिकल अट्रैक्शन भी इन्हें आपसे बहुत ज़्यादा फील होता है। मतलब आपका एक अच्छा रोमांटिक रिलेशनशिप भी है, साथ में इनको एक डर्टी रिलेशनशिप भी आपके साथ में फील होता है कि ऐसा है। या ये दो अलग अलग ग्रुप के लोगों की एनर्जी भी यहाँ पे हो सकती है, ध्यान रखना। अगर आपका रिश्ता कार्मिक है, आपके रिश्ते में टॉक्सिसिटी ज़्यादा है, गुस्सा, एंगर इश्यूज, हर तरीके की टॉक्सिसिटी है, तो फिर ये कार्ड आपके लिए है, डेविल, जहाँ आपका कार्मिक रिलेशन अपने पर्सन के साथ हो सकता है। लेकिन जिन लोगों के रिलेशनशिप में ये है, जो कि मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए दिख रहा है, यहाँ पे आप लोगों के बीच में प्यार बहुत है एक दूसरे के लिए, लेकिन कुछ अंदर आप लोगों के अंदर एक ज़िद्दी स्वभाव हो सकता है, या फिजिकल केमिस्ट्री आप लोगों के बीच में बहुत अच्छी है, या कहीं ना कहीं जलन चिढ़ वाली बात भी है, कहीं ना गुस्सा आप में हो जाते हो, तो ये आपके लिए हो सकता है कि ये पार्ट टाइम है, ज़्यादातर प्यार है, बट कभी कभी आपके अंदर एक डेविल बिहेवियर आ जाता है, आपकी एक शेडो सेल्फ है जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है, जिसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, हो सकता है ये भी हो सकता है आपके पर्सन को लगता है कि जब आप उनके साथ रिलेशनशिप में आते हो तो आप उनके लिए एडिक्टेड हो जाते हो, इनफैक्ट ये भी आपके लिए एडिक्टेड हो जाते हो, फिर आप क्या होते हो, कंट्रोलिंग हो जाते हो एक दूसरे के लिए। फिजिकल अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, काफ़ी डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर हो सकते हैं, एग्रेसिव हो सकते हो, गुस्से वाले आप हो सकते हो, आप आपके पर्सन को लगता है, फिर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल भी हो सकता है यहाँ पे, ये भी चीज़ है। ये अपनी सोल सर्चिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ इनसे गलती हुई, कहाँ आपसे गलती हुई, तो दोनों चीज़ों को ये कर रहे हैं। मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग, हीलिंग कुछ ये कर रहे हैं, जिससे कि इनको क्या है, अपनी इनर गाइडेंस मिल रही है, और उसे ये ढूंढना चाहते हैं कि आखिर आप लोगों का रिश्ता है किस टाइप का। बदलाव एज यूजुअल ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, नहीं चाहते हैं कि किसी तरीके के जो भी बुराइयां हैं, तकलीफ़ें हैं, दुख हैं, उनको पीछे छोड़ के ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। पास्ट में जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई हैं, अगर इस रिश्ते में कुछ हो सकता है इन्हें लगता है, तो ये पास्ट की उन बुरी चीज़ों को छोड़ने के, बातों को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ में। अदरवाइज़ अगर आपके साथ में नहीं चीज़ें मैनेज हो सकती हैं तो फिर ये आपको भी छोड़ के, मतलब पूरी हर चीज़ को पीछे छोड़ के अपनी ज़िंदगी में एक फ्रेश स्टार्ट करने के मूड में है, कि जहाँ पे इनकी ज़िंदगी में सुकून हो, फिर से एक नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं। मूविंग ऑन की एनर्जी है बेसिकली यहाँ पे।
किस्मत के पहिए के घूमने का तो डेफिनेटली इंतजार कर रहे हैं। ये फ्लर्ट करना चाहते हैं आपके साथ में एक, ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, बट हाँ यहाँ आपके साथ एक शुरुआत करने की इच्छा ज़रूर रखते हैं कि दोबारा से फिर से आपका रिश्ता पहले की तरफ फ्लर्टी मोड में आ जाए। क्लैरिटी आपसे चाहते हैं कि क्या आप चाहते हो, तो इस चीज़ के रिगार्डिंग ये क्लैरिटी आपसे चाहते हैं, जीतना चाहते हैं बेसिकली ये आपको। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, इगोइस्टिक हो सकते हैं, गुस्से वाले हो सकते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाने का इनका रहता है नज़रिया इस तरीके का। दिमाग इनका चलता है ज़्यादा हार्ट के कंपैरिजन में, ठीक है, ये दिमाग से ज़्यादा चलते हैं, मतलब मटेरियलिस्टिक अप्रोच है इनकी बहुत ज़्यादा, या आपको ऐसा सोचते हैं कि आप ऐसे हो। किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, आप लोग एक कपल एनर्जी हो यहाँ पे, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो, ये ध्यान रखना। इनके दिमाग में अगर कुछ है तो ये उसके रिगार्डिंग मेंटल क्लैरिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। ये पावर में रहना इनको हो सकता है बहुत ज़्यादा पसंद है, बट इनकी जगलिंग सिचुएशन इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे चीज़ों को हैंडल किया जाए, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे ये अपना कोई डिफ़िकल्ट डिसीजन बनाना चाहते हैं, लेकिन ये बना नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। द एम्परर की एनर्जी है यहाँ पे। ये रिस्पेक्ट अपनी ज़िंदगी में, लीडरशिप करना चाहते हैं, हो सकता है इन्हें किसी तरीके का प्रमोशन वगैरह भी मिला हो, ये भी चीज़ है। अदरवाइज़ आप लोगों के बीच में एक ईगो क्लैशेस हो सकती हैं, जहाँ पे ईगो की वजह से एक दूसरे से बात नहीं करते, ठीक है। ये लड़ाई झगड़े के लिए भी हो सकता है रेडी रहते हैं कि नहीं, अगर तुमने कुछ बोला, या कोई फादर फिगर हो सकते हैं आपके पर्सन के यहाँ, आपके फादर हो सकते हैं या फिर इनके फादर हो सकते हैं। हो सकता है इनके फादर खुद के बहुत डिसिप्लिन वाले हो सकते हैं, बहुत तरीके से उनको रखते हैं फोकस, पर्टिकुलर मतलब रूल्स रेगुलेशंस को बहुत मनवाते हैं, या फिर इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत बाय द बुक चलने वाले लोगों में से हो। इगोइस्टिक तो हैं ये यहाँ पे, लड़ाई झगड़े फाइट्स हुए हैं यहाँ पे, बट एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। मदर इशू हो सकते हैं, पैसे के आने का वेट कर रहे हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पाइसेस यानी कि मीन राशि भी हो सकते हैं आपके पर्सन। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। सडन वेल्थ एंड कोर्टशिप की एनर्जी, 11 नंबर एंड 4 नंबर की एनर्जी है। आपके पर्सन को एक तो क्या है, आपके लिए उनको लगता है कि एक तो उन्हें बहुत सारा पैसा अचानक से चाहते हैं, कि वही गुड लक की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून की। अचानक से चाहते हैं कहीं से एकदम से इनकी किस्मत चमक जाए और उनको कहीं से पैसा मिल जाए ढेर सारा, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ रिश्ते में तभी आगे बढ़ पाएंगे जब इनके पास ढेर सारा पैसा होगा। कोर्टशिप की एनर्जी है। ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि आपके साथ एक बिजनेस मीटिंग कर लें, आपके साथ मिलकर कोई काम कर लें, या ऐसे ही फॉर्मल मीटिंग कर लें। फिलहाल इनका इरादा ये है, लेकिन इनके पास देने के लिए आपको कोई ऑफर नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई कमिटमेंट ये आपको नहीं देना चाहते, बस एक नॉर्मल फॉर्मल सी बातचीत, दोस्ती करना चाहते हैं, जहाँ ये चाहते हैं कि ये भी आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस ना रखें और आप भी इनसे कोई एक्सपेक्टेशंस ना रखो बहुत ज़्यादा हाई, ठीक है। बट एक हैप्पी गो लकी टाइप की एनर्जी की, जब साथ में है तब तक है वाली एनर्जी। कोर्टशिप मतलब कोई कमिटमेंट की बात नहीं, किसी तरीके की बात नहीं, बट एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है यहाँ पे, एक हेल्दी वे में, ठीक है। ये ऐसा चाहते हैं और ढेर सारा पैसा अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। 11 नंबर एंड 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है यहाँ पे। इस वक्त आप लोगों के लिए एक नई शुरुआत का टाइम है। ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की ज़रूरत है। 13 नंबर
4 नंबर, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक नए सिरे से आपकी एक शुरुआत होगी, बट कुछ बदलाव आपको अपने अंदर लाने पड़ेंगे, ठीक है, आपके लिए भी, आपके अंदर भी और आपके पर्सन के अंदर भी। जब आप दोनों अपने अंदर बदलाव लेकर के आओगे तो ये आपकी एक न्यू बिगिनिंग होगी। जो लोग सोल कनेक्शन में हैं उनकी, अगर आपके कर्मास पूरे हो चुके हैं तो आपकी यूनियन हो जाएगी, और अगर आपके कर्मास अभी पेंडिंग हैं, नहीं पूरे हुए हैं, तो वहाँ पे आप लोगों का सेपरेशन हो सकता है। यहाँ पे ये चीज़ है, लेकिन वो भी हैप्पी एंडिंग ही, हैप्पी चेंजेस में ही आएगा, और जो होगा अच्छे के लिए होगा। तो आपको अपने अंदर एक बदलाव लाने की ज़रूरत है कि आपको क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है अपने स्वभाव में, अपने काम करने के तरीके में। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव अपने अंदर ज़रूर लाइए। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। माई लव वॉज प्योर फॉर यू, वन डे यू विल रियलाइज, ठीक है, आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप, उनका प्यार आपके लिए सच्चा था, एक दिन तुम्हें इस बात का एहसास होगा। तो बाय बाय तो आप लोगों के बीच में हो रखी है या बहुत जल्दी होने वाली है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन को कोई भी क्लू नहीं मिल रहा आपके एंड से, उन्हें लग नहीं रहा है कि आप किसी भी तरीके से इस रिश्ते में अट्रैक्ट, मतलब इंटरेस्टेड हो। तो ये क्या कर रहे हैं, ये पूछ के आपका वो रिएक्शन जानना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई ट्राइड एवरीथिंग बट माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज, यस, ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, बट इनकी फैमिली आपके साथ मैरिज के लिए राजी नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। योर चिल्ड्रन आर एन इश्यू फॉर माई फैमिली, यस, अगर आप लोग सिंगल पेरेंट्स हैं, मदर या फादर, तो हो सकता है आपके बच्चों से उनकी फैमिली को दिक्कत है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ बताइए। वन डे आई विल प्रपोज यू, ये आपसे कहना चाहते हैं कि एक दिन ये आपको प्रपोज करेंगे, मतलब काम तो कर रहे हैं ये। तुम चाहे जितना मुझे सताओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। आपने चाहे जो कुछ इनको गुस्से में बोला हो, किया हो, बट इनका कहना है कि इनका प्यार आपके लिए कभी ख़त्म नहीं होगा। चलिए देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन अभी क्या होगा। प्लीज़ इमीडिएट में देखेंगे हम, ठीक है, होगा भी कि नहीं होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल हम विद इन अ वीक देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन बताइए। नेक्स्ट सेक्शन तो मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है किसी तरीके का, ठीक है, यहाँ पे टावर की एनर्जी है, चीज़ें ख़त्म होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। ओवर थिंकिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहने वाली है, ईगो बहुत ज़्यादा रहने वाला है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, अपने प्यार को अपने तक ही सीमित रखना, मतलब उसे एक्सप्रेस नहीं करना, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे चलने वाली है। तो अभी मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पे किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में आ रहा है, लेकिन अगर जिनका आ भी रहा है तो नो, यस एंड मे बी वाली एनर्जी है। तो यहाँ आएंगे भी तो बातचीत, आपकी लड़ाई जो उसकी चीज़ों को होकर के ही होती रहेगी। तो काफ़ी इगोइस्टिक हो सकते हैं आपके पर्सन। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके के लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट टू डिसर्न द ट्रूथ ऑफ द सिचुएशन, ठीक है, आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कह रही है उस चीज़ पे ध्यान दो, और जिस भी हालात में हो